तो फिर नाम दिया गया, और नाम देते ही बेपरवाह जी ने फिर नाम बदला। जब मर गए लेकिन मिला नहीं, हमने आपके सामने जाहिर कर दिया है। वैसे सत्य यानी सच, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, सुप्रीम पावर, और नाम यानी बाय नेम, उसको बुलाना। तो उसके लिए दुनिया ढूंढ रही थी, कैसे है, कहां है, कब मिलेगा। तो साईं मस्ताना जी महाराज बोले, जिसे ढूंढ रहे थे सामने। तो सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज इस जलते बलते भट्ट काल की नगरी में आके लोगों को समझाने लगे, जीवों को सच्चा रास्ता बताने लगे कि भाई तेरे करने वाले काम कौन से हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, कैसे मालिक की दया में रहमत बरसेगी, कैसे गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएंगे। सब कुछ बताया, लोगों को समझाया, लोगों को शिक्षा दी, हर किसी को पाठ पढ़ाया, और यह भी बताया हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये रूहानियत में कभी हुआ नहीं। सतगुरु मौला ने ये बहुत बड़े वचन फरमाए, और जब गुरगद्दी बख्शनी थी तो जुलाई में शास्त्रनाम जी महाराज ने मीटिंग शुरू की। सभी देश के अपने मौजिज लोग जो थे उस मीटिंग में जाया करते थे। शायद तीसरा रविवार था वो, तो उसमें सभी लोग जाया करते थे, हम भी आया करते थे राजस्थान की साइड से, और भी सेवादार आते थे यहां जुम्मेवार। तो उनसे एक ही बात पूछते थे कि भाई रूहानियत की गद्दी बख्शनी है। जैसे मां बाप की लड़की जवान हो जाती है तो फिक्र होता है कि शादी करनी है, अब हमें फिक्र है कि ये रूहानियत की गद्दी किसको बख्शें। तो पहली मीटिंग में तो सभी लोग रोने लगे कि इसका मतलब परमपिता जी चोला बदलेंगे। सभी रोने लगे तो बेपरवाह जी कहने लगे, अरे रो मत, हम कहीं नहीं जाएंगे, साथ बैठेंगे, साथ बैठेंगे। तो साथ संगत आए बार मीटिंग में आते, बेपरवाह जी कहते, भाई आप बताओ कोई नाम दो। तो पहली बार, एक बार 2-3 मीटिंग के बाद एक नाम दिया गया परम पिताजी के सुपुत्र का नाम दिया गया साथ संगत की तरफ से कि जी हमें तो फिर कोई दिखता नहीं, हमें तो ये ठीक लग रहा है। तो बेपरवाह जी कहने लगे, भाई ये जमीन जायदाद थोड़ा ही है घर की जो हम अपने बेटे को या किसी को देंगे, ये रूहानी दौलत है, जो इसका हकदार होगा ये रूहानी दौलत उसी की झोली में जाएगी। फिर कोई नाम नहीं दिया किसी ने। बेपरवाह जी आए बार 2-3 मीटिंग हुई तो बेपरवाह जी डांटने लगे, भाई आप आते हो, आप बैठ के चले जाते हो, प्रसाद खाया और चले गए, आपको बुलाया जाता है कि कोई नाम दो। फिर कुछ 2-4 लोगों ने नाम दिया उन्हीं के एक रिश्तेदार का। तो बेपरवाह जी बड़ा गुस्से में आ गए एकदम से, कहने लगे ये रूहानी दौलत है, ये कोई जद्दी जायदाद नहीं है जो हमने अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को बख्श दें, ये उसी को मिलेगी जो इसका हकदार है। तो साथ संगत ने हाथ जोड़ दिए कि जी अंधा आंख वाले को नहीं देख सकता, आंख वाला अंधे को रास्ता पार करवा सकता है। हे सतगुरु मौला, हमारे वो आंख नहीं जो हम गुरु को देख सकें, ये तो आप हैं, आप बता सकते हैं, कितने हम बता देते। जवान होना चाहिए, पूरा नौजवान, गांव के लोग पीछे लगते हो, आसपास के गांव के लोग बेलाग हो, कभी किसी से कोई झगड़ा झमेला किसी इस तरह का ना हो, पूरा खानदानी परिवार हो। हम एक साइड में बैठे थे, उंगली कर करके बेपरवाह जी काफी देर तक वचन करते रहे। तो साथ संगत अगली मीटिंग हुई, हाँ भाई आपको बताया था, साथ संगत ने कान पकड़ लिए, हाथ खड़े कर दिए कि तौबा तौबा तौबा, हमसे कोई भी चुना नहीं जाएगा, हमारी निगाह में तो कुछ भी नहीं। तो बेपरवाह जी उससे पहले आपको बताएं, कईयों के अंदर बच्चा कि मैं लगता हूं, काफी भाषण देना आता है,
और कईयों ने देखा हाइट लंबी है किसी की, या ये देखो भाई ये है पैड, देखो अपनी मर्जी से मस्ताना जी की नकल। हम साथ थे बाई चांस, तो हमें बड़ी हैरानी होती, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो सतगुरु मौला ने पूछा, हाँ भी बताओ। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, तौबा कर दी कि सतगुरु जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं बता सकते। तो परम पिताजी हंसने लगे, कहते वो तो हमें पहले ही पता था। साथ संगत कहने लगी, जी फिर आपने इतनी मीटिंग, कहते कल को ये ना कह दो हमसे नहीं पूछा, सारे देश के मौजिज लोग हैं, कल को ये मत कह देना कि हमसे नहीं पूछा। सभी कहने लगे जी नहीं कहेंगे। कहते फिर हम जो करेंगे 100% मानोगे? सभी ने नाक रगड़ी, हाँ जी मानेंगे, जो आप कहोगे हम ना माने। कहते फिर हमारी तरफ से तो कब का तैयार है, ठीक है फिर आप मानना। सभी ने वायदा किया, नारा लगाया, जी मानेंगे। तो फिर बेपरवाह जी ने हमारे पास इनडायरेक्ट में सेवादार भेजे, मोहनलाल हैं और एक दो सेवादार हमारे पास भेजे। हम सेवा पे आया करते थे, तो गाड़ी में साथ भेजे और कहने लगे वो मानना चाहिए, ऐसा है वैसा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सभी को मानना चाहिए, वचन सतगुरु का है, हम तो 100% मानेंगे। वो कह ना पाए, एक उनमें से बचे सज्जन, वो कहता मैं कह देता हूं। हमें कहने लगे भाई आपको साधु बना दें, प्रबंधक बना दें, अगर आप कहो तो। हमने कहा भाई हम तो अपने घर में ही सब कुछ मालिक ने दे रखा है, आप गुरु गुरु करो जो साधु हो, सब लोग बहुत ऊंची हस्ती हो भाई, हम तो सतगुरु के बच्चे हैं, घर में गुणगान करके दें, हमें कोई जरूरत नहीं इन चीजों की। तो उन्होंने एक चक्कर, दूसरा चक्कर लगा। हम फिर सेवा पे आए थे और गाड़ी में जा रहे थे, वो फिर कहने लगे यार पिताजी बार बार ख्याल करते हैं, परम पिताजी 7-8 दिन बाद की बात, क्यों ना आपा कोई नाम दे दें। हमने कहा सभी ने तौबा की है, सभी ने नाक रगड़े, नाम देने वाले आप होते कौन हो? कहता मैं तो आपके बारे में कह रहा था कि इतने बड़े आप घराने से हो, सब कुछ है, पढ़े लिखे, सब जो बेपरवाह जी ने मांगा है वो आप में है। हमने गाड़ी रोक दी, हमने कहा अभी यहां से पैदल जाने का इरादा है क्या? उतर नीचे। आपने ऐसे कैसे बोला? सतगुरु सतगुरु है, हम तो खाक हैं। तो परम पिताजी के पास आए वो लोग, हम तो सेवा से घर चले गए। परम पिता कहने लगे जी हमने तो जोर लगा लिया, वो तो पांव पे पानी नहीं डालने देते। बेपरा जी कहते आप ऐसी वसीयत करवा दो उनके नाम, उनका नाम भर दो, और जिसमें जीते जी ये हो कि सारा कुछ आज से ही सौंपा, जब से गुरगद्दी देंगे। सारे हैरान, ऐसे कैसे? फिर वकीलों ने पढ़ा, कोई माने ना, बाद में उसी तरह से लिखवाया। तो ये सेवादार हैरान, पिताजी ने नाम भी लिखवा दिया, वसीयत भी, वो पांव पे पानी नहीं गिरने देते, जब बात करते तो कूद के पड़ जाते हैं, हमसे ये डरते थे सारे, हम बात नहीं करने देते। तो परम पिताजी कहने लगे आप चिंता में क्यों हो? तो ये सेवादार कहने लगे जी ये बात है, हम कहते हैं तो वो परम पिता कहते आपने हमारा नाम लिया? कहते जी आपका नाम तो नहीं लिया। तो फिर कहने लगे आपके कहने से थोड़े ही ना आते हैं। तो बूदरवाड़ी में सत्संग रख दिया, और बूदरवाड़ी में हम भी सेवा पे आते ही थे, नेचुरली पहले ही आ जाते थे। सेवा पे आए हुए थे, सेवा कर रहे थे गुफा में अंदर वहां। तो ये लोग हमें साइड में ले गए, कहते जरूरी बात है। हमने कहा अगर आगे वाली बात की, ये फिर घबरा से गए, कहते नहीं 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 नहीं, हमने तो परम पिताजी का हुक्म बताना। हमने कहा फिर चलो, ले गए, हाल के पीछे बिठाया, बात करने लगी। परम पिताजी ने कहा है कि आपको गुरगद्दी देनी ही देनी है। तो हमने कहा भाई शरीर सतगुरु का, सब कुछ सतगुरु का, चाहे रोम रोम कट जाए वो सतगुरु का है। तो ये पूछने वाली बात क्या है? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि परम पिताजी ने कहा है? इन्होंने जाके परम पिताजी को बताया कि जी ऐसे ऐसे अब तो ये बात हुई है, और वो मिलना चाहते। हम गए, हम लंबे लेट गए। सतगुरु जी इस काबिल हम कहां, आप दोनों जहां के मालिक, हम आपके खाक। तो बेपरवाह जी ने हमें उठाया, कहने लगे उठो उठो उठो, ऐसे नहीं बैठो गुफा के ऊपर, और कहने लगे आप फिक्र ना करो, आप क्या कर रहे हो? हमने कहा जी अभी अभी बड़ा खेत है, 2-3 ट्रैक्टर लगाए हुए थे, कराव लगा रहे थे।
समतल कर रही थी जगह ताकि पानी लग जाए। कहने लगे ठीक है आप बेफिक्र होके वही काम करो, आपको बुला लेंगे जब बुलाना हुआ। तो एक दो सेवादार कहने लगे जी अब ये अकेले हैं, कई लोग दुश्मन बन रहे हैं कि कहीं ये गुरगद्दी पे ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। कईयों के अंदर बच्चा अजीब तरह का होता है, अजीब भावना होती है उनकी, जब सदगुरु मौला चाहे आदमी की क्या हिम्मत। तो कोई कुछ, तो बेपरा जी एकदम लेटे लेटे एकदम झट से बैठे हो गए और यूं हाथ खड़कना, आज से इनको बब्बर शेर बनाया, कोई हवा की तरफ नहीं देख सकता, आप जाओ बेफिक्र हो गए। और हम सतगुरु जी से दुआ करके अपने बेपरा जी के वचनानुसार घर आ गए। ट्रैक्टर थे खेतों में, कराव शुरू कर दिया, दिन रात कराई की सेवा कर रहे थे, हम अपना खेत संवार रहे थे। तो खेत संवारा, फिर वो बुलावा आया और सतगुरु जी ने जब हमें बुलाया शाम के समय, हमारे साथ तीनों बच्चे थे और हमारे माता जी पिताजी सब लोग थे। तो बेपरवाह जी कहने के भाई आप खुश तो हो सारा परिवार, इनको हम गुरगद्दी पे बिठा रहे हैं। तो बापूजी माताजी आंखें भर के कहने लगे जी आगे हमारे तो 18 साल के बाद ये पैदा हुए हैं और हैं ही आपके, हमारा तो इसमें क्या है, पर एक बात हमारी सुन लो। कहने लगे क्या? कहने लगे जितनी भी हमारी जायदाद है सारी आप ले लो, हमें एक कमरा दे दो, यहीं कहीं हम इनके दर्शन सुबह शाम करते रहें। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए। कहने लगे भाई बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं पर करा क्या जाए, ये जरूरी भी है। तो कहने लगे हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, हम हमारी तरफ आशीर्वाद करके कहने लगे दोनों हाथों से कि भाई दोनों जहां की दौलत आज ही हमने इनकी झोली में डाल दी। कुछ वहां जुम्मेवार खड़े थे सेवादार, आज भी शायद सतब्रह्मचारी मोहनलाल जी, दर्शन जी, कुछ लोग शायद उस समय थे अंदर। तो हालांकि गुरगद्दी नहीं दी थी, गुरगद्दी अगले दिन दी है 23 सितंबर को, और ये है 22 सितंबर की बात। और ये भी इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि गुरगद्दी से पहले दोनों जहां की ताकत उसको सौंप दें जिसको अभी गुरगद्दी भी ना मिली हो, क्योंकि सतगुरु ने तो जन्म से ही हमें बनाया। सतगुरु मौला ने, लोग कह देते हैं धक्के से गुरगद्दी ले ली, और फिर 15 महीने हमारे साथ बैठे कि भाई किसी ने पूछना है, किसी के अंदर बच्चा है, शंका है, हमसे सवाल पूछो, हमने गुरगद्दी पे बिठाया है, कल को कोई चूंचा ना करना। परमपिता ने 2 बार ये वचन किए। तो हम गुफा में मिले, ऊपर बात हुई, हमने कहा सतगुरु जी इसका मतलब चूंचना लोग करेंगे? कहने लगे हमने बहुत पुख्ता काम किया है, पक्का लिखवाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। मस्ताना जी महाराज ने लिखाया नहीं था कि कोई परवाह नहीं, हमने वो भी कमी नहीं छोड़ी है। पर कोई चंद गधे हो सकते हैं जो ऐसा करेंगे, ये सतगुरु के हूबहू वचन आपको बता रहे हैं। और उन चंद में आप जानते हैं आज कहते हैं बड़ी मीटिंगें हुई उनकी कि आपा सतगुरु की निंदा करें, फकीर की निंदा करें। बाद में कहते मीटिंग में कोई सत्संगी भी था कि फिर सारी संगत टूट जाएगी जब आपा शोर मचाएंगे, निंदा करेंगे। कहते फिर कहते गुरु चाहिए। एक गुरु तो चाहिए ना, जब आपा निंदा करेंगे संगत टूटेगी, संगत आएगी किसके पास? कहते गुरु बनाए किसको? कहते भाई इसको बना दो, पढ़ा लिखा फला है। वो कहता भाई मेरे तो पांव कांपते हैं, मेरा तो वजन नहीं उठाता शरीर। कहते इसको बना दो, ये बहुत पढ़ा लिखा है। कहते यार ये इसका रंग। उस तीसरे ने आगे बताया बहनों को, और बहनों ने फिर आगे बताया, बहनों ने बताते बताते ये बता दिया डारें थी, डारों की डार, रंग बिरंगी चिड़ियों की, था एक पंख, पंख से बना दी डार। यहां तो पंख भी नहीं है, फिर भी दे तेरे की ले तेरे की। और उसका नतीजा राम नाम के पुजारी दिन दुगनी रात चौगनी सतगुरु के हुक्मानुसार बढ़ रहे हैं। देखिए नाम वालों के लिए जगह तंग, बैठने वालों के लिए जगह तंग, यहां भी जाते हैं इतनी ज्यादा शासक, पढ़े लिखे सज्जन समझदार कि गुरुजी ये तो राजनीतिक ड्रामा है आपको फंसाने के लिए, ये तो गलत लोगों ने ऐसा कर रखा है। बहुत लोगों ने कहा, बड़े बड़े ऑफिसरों ने, अपने देश के नंबर रखते हैं ऑफिसर, कि एक ही फकीर है जो नेकी भलाई का काम करता है और उसको उलझाने में सारे लगे हुए हैं। ये चर्चा हमारे मुंह पे किसी ने कहा,